हाय कितनी सर्दी है। मेरा तो आज रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्या करूं, उठना ही पड़ेगा, नहीं तो रसोई में देर हो जाएगी। अरे क्या खुद में बड़बड़ाए जा रही हूँ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आपको तो बस ऐसे ही लगता है। अरे सुबह के 6 बज गए हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे तो आप किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ही मुझे लेक्चर देंगे। टाइम पर उठा करो, टाइम पर नाश्ता बनाया करो। अच्छा बाबा, तुमसे कौन बहस करे सुबह सुबह। मुझे माफ करो, तुम जीती मैं हारी, अब खुश। मुझे सोने दो यार, प्लीज बकबक मत करो। हाँ, मेरी बात है तो आपको बक बक ही लगेगी ना। कभी मेरी जगह घर का काम करके देखिए सर्दियों में, तब पता चलेगा। जाती हूँ मैं। आए ये सर्दी। अब मीतू उठी और तैयार होकर रसोई में गई, जहाँ नेहा चाय बना रही थी। भाभी आपकी भी चाय बना लूं ना, बड़ी सर्दी है। चाय पिए बिना मैं बर्फ जैसे जमी जा रही हूँ। हाँ हाँ बना ले बे, चाय पीकर ही बर्तन धो लेंगे, फिर नाश्ता भी बनाना है। भाभी देखी ना, किचन में कितनी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से। और किचन की खिड़की बंद भी नहीं रख सकते। राघव भैया से कहिए ना, एक ब्लोअर हीटर ला दे। कम से कम खाना तो आराम से बना पाएंगे हम। हाँ भाई, हीटर की जरूरत तो बहुत है हमें। पर तेरे भैया तो मानने से रहे। तू विवेक भैया को बोल कर देखना, शायद वो ला दे। अरे नहीं भाभी, वो नहीं लाने वाले, दोनों भाई एक जैसे हैं। पर भाभी कुछ तो करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, विवेक भैया और राघव नाश्ता करने बैठेंगे ना, तो हम दोनों साथ में बोलेंगे, शायद मान जाए। अब सर्दी और नहीं सहन हो रही भाई। अभी दोनों बातें कर रही थी, तभी सुशीला ने आवाज दी। अरे क्या कर रही हो दोनों की दोनों? आज चाय मिलेगी कि नहीं? इतनी ठंड है, मेरे तो हाथ पैर नहीं चल रहे। चाय पीऊं तो थोड़ी गर्माहट आए। जी मम्मी जी, लाती हूँ। नेहा ने जल्दी से चाय छानी और सुशीला को देने गई। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला दे। क्या खुसर पुसर कर रही थी रसोई में तुम देवरानी जेठानी, जो चाय लाने में इतनी देर कर दी? ठंड से मेरी जान निकली जा रही थी। वही तो मम्मी जी, बस यही बात कर रहे थे हम दोनों। कितनी सर्दी है, और ऊपर से हमें रसोई का काम इतनी सर्दी में करना पड़ता है। अगर घर में एक हीटर आ जाए तो हम उसे रसोई में लगा ले और आराम से आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए। रसोई की खिड़की से कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं सब समझती हूँ। ये बात राघव और विवेक को समझानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। तुम दोनों उन्हीं से बात करना, मेरी तो अब इस घर में चलती नहीं। हाँ मम्मी जी, आज हमने सोचा है कि नाश्ते के वक्त उनसे कहेंगे, देखते हैं क्या होता है। नेहा सुशीला को चाय देकर किचन में गई और फिर नीतू और नेहा ने मिलकर नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। घर के सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। और मम्मी थोड़ा जल्दी नाश्ता दे दो ना, वैसे ही सर्दियों की वजह से उठने में काफी लेट हो गई हूँ, कॉलेज भी जाना है। हाँ बेटा, ये लो पराठे खा लो। ये क्या बड़ी माँ, नाश्ते में बस पराठे बनाए? अरे सर्दियों का मौसम है, कुछ तो अच्छा नाश्ता बनाया करो। हाँ, मेरी फ्रेंड के घर पर तो अलग अलग तरह का नाश्ता बनता है। रोज रोज सर्दियों में मजा आता है। मम्मी आप हमारे लिए पिज्जा बना दो ना। अभी जो बनाए ना उसी से काम चलाओ, पिज्जा पिज्जा बाद में बना देंगे। अरे मम्मी, ये पराठे ठंडे हो गए। इतनी ठंड में पराठे कितनी देर गर्म रह सकते हैं? हाँ मम्मी, बात तो सही है, पर पराठे गर्म किए जा सकते हैं। मीतू, पराठे वापस गर्म करके ले आओ ना प्लीज। हाँ भाई, ठंड में तो खाना गर्म ही अच्छा लगता है। आप लोगों को ये गरम गरम खाना खिलाने के चक्कर में हमारी क्या हालत होती है सुबह सुबह, पता भी है। कितनी ठंड है, ऊपर से रसोई में इतनी ठंडी हवा आती है खिड़की से, फिर भी हम खाना बना रहे होते हैं। कभी सोचा अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो? अरे खाना बनाना तुम्हारा काम है, जैसे बाहर ऑफिस जाना हमारा काम है, तो इसमें सुनाना कैसे? हमें एक ब्लोअर चाहिए जो किचन को गर्म रख सके और हम आराम से खाना बना सके। किचन की खिड़की से इतनी ठंडी हवा आती है कि खाना बनाते बनाते हाथ बर्फ हो जाते हैं। अरे तो खिड़की बंद कर दो, सिंपल। पर पापा, किचन की खिड़की बंद करने से जो खाना बनता है उसका धुआं कहाँ से जाएगा? किचन की खिड़की बंद करने से हेल्थ खराब होगी। एक हीटर लगवा दीजिए मम्मी, और चाची को थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना पाएंगे। सबकी बात सुनकर विवेक और राघव ने आपस में कहा। ये लो, आ गई इनकी नई फरमाइश, अब इन्हें हीटर लगा दो। उनके कहे पर अगर हम खर्च करने लगे तो हमारी तो लुटिया ही गोल हो जाएगी भैया। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आइडिया, मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया है। विवेक, तू जल्दी से एक कंबल लेकर किचन में आ जा। क्या करने वाले हो भैया, आप बताओ तो सही। अरे तू फटाफट लेकर तो आ, मैं बताता हूँ।
विवेक कंबल लेकर किचन में पहुंचा। तब तक राघव और घर के बाकी सभी लोग किचन में आ गए थे। राघव ने खिड़की पर कंबल लगाते हुए कहा, लो, हो गया तुम्हारी ठंडी हवा का जुगाड़। है? ये कैसे जुगाड़ है? इससे भला क्या होगा? अरे भाभी, मैं तो समझ गया। अब कंबल की वजह से खिड़की से ठंडी हवा नहीं आएगी, बल्कि कंबल से छनकर गर्म हवा आएगी, क्योंकि कंबल तो गर्म होती है ना। चलो चलो, हम सब कॉलेज चलते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सही कहा। मम्मी, चाची, पापा, चाचा को समझाना बेकार है, फालतू हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ। हम कॉलेज जा रहे हैं। निशांत, मेरा भी बैग ले आ। यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाँ दीदी, ले आ, चलो। विवेक और राघव के जुगाड़ से परेशान होकर बच्चे तो कॉलेज चले गए। मीतू और नेहा ने सर पर हाथ रख लिया। अगले दिन सभी शाम को चाय पी रहे थे। आज तो इडली और गर्मा गर्म सांबर खाने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाया। मीतू, बनाएगी क्या? आता है तुझे? जी मम्मी जी, आता तो है। तो बनाइए ना बड़ी माँ, हम भी तो चखे आपके हाथ की इडली सांबर का स्वाद। हाँ मम्मी, बनाइए ना प्लीज। पिछले महीने खाई थी इडली कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट से, बहुत दिन हो गए। अरे इडली बनानी तो आती है, पर बनेगी कैसे? इडली स्टैंड नहीं है घर पर, ऊपर से कुकर भी 3-4 महीनों से खराब पड़ा है। और हम कब से बोल रहे कि नया कुकर ला दो, पर नहीं, इन्हें तो पैसे खर्च करने के लिए बोलो ही मत। आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इडली ही बनानी है ना, मैं सिंपल सा आइडिया देता हूँ। घर में छोटी छोटी कटोरियां है ना, बस उसमें इडली का बैटर डालो और बना लो। देखो कितना सही तरीका है इडली बनाने का। वाह विवेक वाह, क्या बात है, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल मेरी तरह। कुकर का काम 4 महीनों से कढ़ाई में हो रहा है, तो आगे भी हो जाएगा। और उस खराब कुकर को मुझे दो, उसमें लोहे के तार से जाली बना देता हूँ, फिर उस पर तुम कटोरियां रखकर इडली आराम से स्टीम कर पाओगी। अरे मेरी कंजूस औलाद, घर में तुम्हें चाहिए सारी फैसिलिटी, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, बस तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। अरे मम्मी, क्यों आप इन सब में पड़ रही हैं? आपको इडली सांभर खाना है ना, बन जाएगा। मुझे क्या करना है, संभालो अपना घर खुद। एक न एक दिन तुम्हें भी समझ में आएगा कि हर बात पर कंजूसी करना सही नहीं होता। ऐसा कहकर सुशीला उठकर अपने कमरे में चली गई। नीतू और नेहा ने राघव और विवेक के जुगाड़ से ही इडली बनाई और फिर खाना खाने के लिए सुशीला और बाकी सभी को बुला लिया। मम्मी जल्दी दे दो ना, भूख भी लगी है, और इडली मेरी फेवरेट है। हाँ बेटा, लो ये इडली और गर्मा गर्म सांबर। बड़ी माँ, ये इडली थोड़ी अजीब नहीं लग रही? ऊपर से सूखी सूखी सी लग रही है। इडली है या चावल का टुकड़ा? चम्मच मारो तो आवाज आ रही है। मुझे नहीं लग रहा ये खाने के लायक है, मैं तो सांबर ही ले लूंगी। अरे बाप रे, ये कैसी इडली बनाई है, नीचे चिपक रही है और ऊपर सूखी, बीच में कच्ची, कैसे खाई जाएगी? अब क्या करें मम्मी जी, जुगाड़ से बनी है। इडली स्टैंड होता तो सही बनती। और कुकर भी खराब पड़ा है 3 महीने से, बार बार बोलते हैं नया लाओ, कोई सुनता है क्या? मम्मी, मार्केट जैसे सॉफ्ट इडली आप लोग नहीं बना सकती क्या? हाँ, मार्केट में इडली बहुत सॉफ्ट होती है, हाथ से दबाओ तो गड्ढा पड़ जाए। मैं नहीं खाऊंगी, सच में नहीं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आज सिर्फ सांभर ही पीकर काम चला लूंगी। मैं भी, अगली बार मार्केट से ही ले आएंगे। यहाँ घर में तो रोज एक्सपेरिमेंट ही होता रहता है। चारों बच्चे अपने सांभर की कटोरी उठाकर कमरे में चले गए। उनके जाते ही पूरे घर में भारी सन्नाटा फैल गया। अब सबकी नजर राघव और विवेक पर थी। क्या हुआ जी, अपने जुगाड़ की इडली खाइए ना, इतनी तारीफ कर रहे थे कटोरियों वाली इडली की। हाँ भैया, आज तो आप लोग भी टेस्ट बता दो, घर की जुगाड़ वाली इडली कैसी लगी? अब टेस्ट तो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, देसी स्टाइल है, ऐसी इडली कहाँ मिलेगी? पापा की बात मत सुनी मम्मी, टेस्टी नहीं है इसमें, ऐसी इडली दोबारा मत बनाना मम्मी। राघव और विवेक खाना खाकर चले गए। नेहा देखा, अपने जुगाड़ की वजह से कैसे चुपचाप खा रहे थे दोनों, क्योंकि ये आइडिया इन्हीं का था ना, किस मुंह से कुछ कहते। मैं तो कहती हूँ भाभी, इन दोनों भाइयों से बड़ा कंजूस कोई नहीं। इडली स्टैंड क्या होता है, 300-400 रुपए की चीज है, पर वो भी इनसे नहीं ले जाती। और कुकर 3 महीने से खराब पड़ा है, बोलते हैं जुगाड़ लगा लेंगे। हर चीज में जुगाड़, पर खर्च नहीं करना। 100 कंजूस मरे होंगे तब ये दोनों भाइयों ने जन्म लिया होगा।
ठीक कहा भाभी। मीतू और नेहा ने आपस में बात की। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। विवेक और राघव के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। हर बात पर वो दोनों कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही देते थे। ऐसे ही एक दिन आ गया आप ऑफिस से? मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्यों, कुछ कहना था क्या? वो दरअसल चारों बच्चे आजकल ठीक से घर में खाना ही नहीं खाते, रूठे रूठे से रहते हैं। तो मैं आज सोच रही थी उनकी पसंद का कुछ बढ़िया सा बना दूं, वे सब भी खुश हो जाएंगे। हाँ तो मैंने कहा मना किया है, बल्कि अच्छा है कुछ टेस्टी सा बनाओगी तो हम भी खा लेंगे। वैसे क्या बनाने की सोच रही हो? लो, विवेक भैया भी आ गया ऑफिस से। नेहा, पानी लाना विवेक भैया और तेरे जेठ जी के लिए। तो मैं कह रही थी पिज्जा और केक बनाना चाहती हूँ बच्चों के लिए। वाह भाभी, बनाइए बनाइए, पिज्जा तो मुझे भी पसंद है। ये लीजिए पानी। पसंद है तो दिलाइए माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव आएगा तभी ये सारी चीजें बन पाएगी। बस तुम दोनों से तो सिर्फ खर्चे की बात करवा लो। जब देखो तब ये ला दो वो ला दो। अरे पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। तुम दोनों इतनी समझदार हो, कोई ना कोई उपाय निकाल लिया करो ना। बस इन दोनों को और कुछ भी कहो, पर लाने के लिए कुछ मत कहो। ये क्या बात हुई? उपाय निकालो। अरे जो चीज जिसमें बनती है उसी में ही बनेगी ना। अरे भाभी, रसोई आप लोग संभालते हो, पर जुगाड़ हमारे पास है। कैसा जुगाड़? अरे देखो, पिज्जा क्या है, एक तरह की सब्जियों वाली रोटी, और रोटी किस पर बनती है? हमारे इंडियन तवे पर, है ना? तो बस पिज्जा भी उसी पे ढककर पका लो, थोड़ा स्टीम होगा, थोड़ा सिकेगा, और लो पिज्जा तैयार। हाँ, मैंने ना एक रील भी देखी थी, उसके ऊपर रुको रुको मैं तुम दोनों को भेजता हूँ। लो, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। बिना मतलब कुछ भी बोलते रहते हो आप लोग। अब आराम से बनाओ पिज्जा, तब तक हम फ्रेश होकर आते हैं। चलिए भैया। हाँ भाई चलो। दोनों भाई चले गए। मीतू और नेहा की एक बार फिर बोलती बंद कर गए। मीतू और नेहा अब किचन में जाकर पिज्जा बनाने लगी। एक तो इतनी ठंडे, ऊपर से इनके जुगाड़ खत्म नहीं होते। भाभी करे तो क्या करे, कैसे समझाए इनको कि जुगाड़ से चीजें हो तो जाएगी पर परफेक्ट नहीं होगी। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। और देखो ना, ये सर्दियों की जुगाड़ू रसोई है। यहाँ ठंडी हवा आती थी तो कंबल का पर्दा तान दिया। ठंड तो अब भी लगती है, कौन समझाए। चलो आज तवे पर ही पिज्जा बनाते हैं, और उस खराब कुकर में केक। हाँ भाभी, आज अगर बच्चों ने कुछ कहा ना तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। परेशान हो गई हूँ इन दोनों से। घर की कोई भी चीज लाने बोलो तो इनको सांप सूंघ जाता है। अरे इतने पैसे अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएंगी क्या? हाय हाय, शुभ शुभ बोलने। हाँ, जो भी है जैसे भी है तो हमारे पति ना। कभी तो इन्हें भी समझ में आएगा ही। बच्चे रोज बाहर इतना खर्चा कर रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा इन्हें। बस हम जो सामान बोले उसी में कटौती करने इन दोनों को। हाँ भाभी, सही कहा। तभी श्रुति ने आवाज दी, मम्मी मेरा स्वेटर नहीं मिल रहा, जरा दो ना। अरे बेटा वो गीला है, आज ही धोया था। तो एक काम कर, तेरे पापा से कोई आइडिया ले ले, उनके पास इसका भी जुगाड़ होगा। हाँ श्रुति बेटा, ये तुम्हारी मम्मी मुझे ही सुनाकर बोल रही है। रोज रोज एक जैसा स्वेटर क्यों पहनना? ये देखो, ये दादी की फटी हुई पुरानी शॉल है। So what? अब मैं इसे पहनूं? अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ। इस पुरानी शॉल को अगर तुम पोंचू की तरह पहन लो तो कितना कूल लगेगा, है कि नहीं? यहाँ भी जुगाड़ लगा दिया। हाँ भाई, अब दिमाग है तो लगाते हैं। जाओ, ऐसे ही पहनो, अच्छा लग रहा है। आप भी पहन लो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गुस्से में श्रुति चली गई। थोड़ी देर में तवा पिज्जा भी रेडी हो गया। सभी खाने आ गए। वाह, दिख तो रहा है पिज्जा जैसा, पर कैसा बनाया? टेस्ट चेक करते हैं, फिर बात करेंगे। एक मिनट, ये इतनी आवाज क्यों कर रहा है? चम्मच लगती है आवाज हो रही है। मम्मी, ये पिज्जा या किसी तवे पे सीमेंट डालकर सब्जियां और चीज लगा दिया। ऊपर चीज पिघलती हुई, नीचे पूरा पत्थर, क्या कॉम्बो है। जब आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो क्यों बनाते हो ये सब? अरे थोड़ा टेस्ट करके तो देखो, सब अच्छा ही बना है। टेस्ट? पहले दांत पचेंगे तब टेस्ट करेंगे ना मम्मी। सीरियसली, मैं इतना हार्ड क्रस्ट पिज्जा नहीं खाऊंगा। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। मम्मी प्लीज ऐसी चीजें मत बनाया करो, हम बाहर ही खा लेंगे कुछ। चलो गाइस, हम प्लान बनाते हैं। घर का ये तवा स्पेशल जुगाड़ पिज्जा मैं नहीं खा रही हूँ, डोमिनोज चलते हो, क्या कहते हो? डन। मैं तो पहले से तैयार थी जाने को। डोमिनोज की पिज्जा की ना बात ही और है। हाँ, हम सब रेडी है दीदी, चलते हैं। चारों बच्चे उठे ही थे कि अचानक सुशीला ने चश्मा सीधा किया। अरे रुक जाओ बच्चों,
मुझे कौन यहाँ छोड़ रहा है, मुझे भी ले चलो डोमिनोज। नेहा, मीतू, ये जो तुमने बनाया है इसे खाने से अच्छा सादी खिचड़ी खा लेती, पूरा मुंह खराब हो गया। अब तो बाहर बच्चों के साथ पिज्जा ही खाऊंगी। आ जाइए दादी कूल, आज की ट्रीट हमारी तरफ से। आज आपको पिज्जा भी खिलाएंगे और चोकोलावा केक भी। हाँ, आज तो खूब मस्ती करूंगी तुम्हारे साथ। खाने दो इन चारों को ये जला हुआ पिज्जा। लेट्स गो दादी कूल। चारों बच्चे और सुशीला घर से निकल गए। पीछे बस राघव, विवेक, नीतू और नेहा रह गए। लीजिए, आपका वर्ल्ड फेमस जुगाड़ू पिज्जा भी चला गया डस्टबिन में। बच्चे भी चले गए साथ में दादी को लेकर। सब बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। सबसे पहले तो ये दोनों साहब खाए ये पिज्जा, अपना बनाया मास्टर आइडिया वाले पिज्जा। कैसा टेस्ट लग रहा है, जरा बताइए तो। थोड़ा क्रिस्प ज्यादा हो गया है बस। क्रिस्प ज्यादा नहीं है, ये नीचे से हल्का जल गया है। हाँ, लेकिन फ्लेवर तो है ना कहीं, शायद थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। फिल्टर है, ढूंढिए ढूंढिए। बच्चे बाहर जाकर